और मन में विचार किया ये पुष्प हम भगवान श्याम को देंगे, मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करके प्रभु मुझ पे अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो नारद बाबा को कमल का पुष्प जो था हाथ में लेकर के द्वारिकाधीश कन्हैया के पास के लिए चले हैं। कैसे, आइए गौर करना कि एक कमल हाथ में लिए हुए और नारद द्वारिका में आए हैं। आज भैया नारद बाबा जब वो पुष्प लेकर के द्वारिकाधीश कन्हैया के पास में आए तो नारद बाबा हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु इस दास की ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करिएगा। भगवान ने जब उस पुष्प को देखा तो अति प्रसन्न हुए। मन में विचार किया, अरे नारद इतना सुंदर पुष्प आप कहां से लाए? जवाब दिया, प्रभु आपके लिए भेंट में लाया हूँ। भगवान ने वो पुष्प हाथ में लिया। अब नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने मेरी भेंट जो है स्वीकार कर ली। भगवान विचार करने लगे कि मैं ये पुष्प जो है जा करके अपनी पटरानी रुक्मिणी के हाथ में दूंगा तो रुक्मिणी मेरी प्रसन्न हो जाएंगी। और कहा गया भैया भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से 8 पट रानियां थी। भगवान विचार करते हैं चलो ये पुष्प ले जा करके हम रुक्मिणी को देते हैं। भगवान वो फूल लेकर के महलों की तरफ चले तो उस समय रुक्मिणी अकेली नहीं थी। उस समय रुक्मिणी अकेली नहीं थी, सत्यभामा के पास बैठी बातें कर रही थी। तो भगवान वो पुष्प ले जा करके रुक्मिणी की तरफ बढ़ाया। अब यहाँ पे बात कौन सी आ गई माताओं बहनों? वो बात सुनी होगी कि एक पति की जब 2 औरतें होती तो कौन सा रिश्ता दिया जाता है? कौन सा रिश्ता कहा जाता है? बताओ ना। वो सौती वाला रिश्ता होता है। हाँ वही सौत वाला रिश्ता यहाँ पे आ गया। जब रुक्मिणी की तरफ भगवान ने पुष्प बढ़ाया तो सत्यभामा ने देखा, विचार किया कि वाह यहाँ पर तो मेरे स्वामी मेरे साथ तो बात कर रहे हैं। अरे एक पुष्प लाए वो भी दीदी की तरफ बढ़ा दिया, हम भी तो यहीं पर बैठे हैं। इसका मतलब प्रभु जितना मेरी दीदी को मानते हैं उतना हमको नहीं मानते। लेकिन भगवान तो सभी को एक नजर से देखते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आज भैया देख लो कब गुब्बारे ना देखे, देख लो आज रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, लेकिन सत्यभामा वहां पर क्रोधित हो गई। मन में विचार किया कि यदि कारण क्या है जो स्वामी एक पुष्प लाए वो भी रुक्मिणी दीदी को दे दिया। तो सत्यभामा ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? जरा ध्यान देना माताओं बहनों, समझ में आ रही है ना? आ रही समझ में? भैया पीछे वाले हो समझ में आती है? कितने लोगों को समझ में आती है? हाथ उठाओ। जय हो, बस समझ में आनी चाहिए। हाँ तो सत्यभामा ने मन में क्या विचार किया कि प्रभु हमको नहीं चाहते और जितना दीदी को मानते हैं, प्रभु उनको पुष्प मंगाते हैं पर हमको नहीं।
एकदम से जवाब दिया कि आखिर कारण क्या है जो स्वामी इनके लिए पुष्प लाए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। तो सत्यभामा वहां से चुपचाप उठी, अपने शयन कक्ष में चली गई। तो भगवान विचार करने लगे कि आखिर बात क्या है, न सत्यभामा हमसे बोली न कुछ कहा, चुपचाप उठ के क्यों चली गई। तो भैया रुक्मिणी ये बात समझ गई, विचार किया स्वामी मैं आपको बताती हूँ। बोले बताओ। देखो प्रभु आप एक पुष्प लाए और वो भी हमको दे दिया। अरे मैं समझती हूँ कि आप सबको बराबर मानते हो, ये पुष्प आप सत्यभामा को दे देते हमें कोई तकलीफ नहीं थी। तो इसलिए वो नाराज होके चली गई। भगवान